बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, वो जो कहते हैं कि लालच बुरी बला है और जब तक लालच सलामत ठगों की रोज़ी जारी, ये अक्सर आपने सुना होगा। तो इन दिनों एक बाज़गश्त बहुत तेज़ी से चल रही है कि एक डीलर्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स के तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब चूना लगा दिया डीलर्स को। वो हैदराबाद में एक इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद में एक डीलर्स हैं जो अक्सर पंखों का, सोलर का, केबल्स का काम करते हैं, यानी जो करते रहे हैं। अब तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इत्तलात क्या कह रही हैं। वो मार्केट के रेट से भी कम रेट में सप्लाई देते थे, लेकिन पैसे एडवांस में लेते थे। ये चिटरों का, कहीं भी चिटर हों, पिछले जैसे हम मिसाल के तौर पे हमें अपने नौजवानी के टाइम में एक समद दादा भाई और ये और वो बहुत सारे चामला और पता नहीं कितने इदारे निकले थे जो पैसे दे के 7%, 8%, 5%, 3% और 10% तक अदायगियाँ पैसे जमा करके लोगों को देते थे। वो डिफ़ॉल्टर्स हो गए, लोगों के अरबों रुपए उस ज़माने में डूब गए, लेकिन होश के नाखून हमारे लोगों ने लिए नहीं। और ये भी ये सिलसिला जो मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ, मेरी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अमूमन छोटे मोटे फ्रॉड और इस पर चोरी चकारी इसकी न्यूज़ इस वजह से नहीं देता कि इससे दूसरों को हौसला खुलता है, नंबर 1। नंबर 2, जो मार्केट में इन्वेस्टर आते हैं मुख्तलिफ कहीं भी, वो भागते हैं फिर कि यहाँ तो ये हो रहा है। खैर, तो ये क्योंकि एक, अगर हमारी फील्ड के हिसाब से, छोटे मोटे हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ा वाक़या है कि 2 अरब रुपए से ज़्यादा का एक गेम हो गया और उसमें शिकायतें आ रही हैं। पकड़ा भी इस तरह गया कि वो एक पंखे के इदारे में जब वो चल रहे थे, पैसे दिए हुए थे करोड़ों रुपए, तो वो इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गए कि जी मेरा माल लेट क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला आपने किसको पैसे दिए हैं? उन्होंने कहा कि मैंने इनको पैसे दिए हैं। बोला हमारे पास तो कोई पेमेंट ही नहीं है इनकी। तो भागा पहुंचा, शोर शराबा हुआ, तो थोड़ा सा बंड खुला और उसके बाद उनको भागने का मौका मिल गया, वो फरार हो गए। इनकी कारस्तानी ये थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और आप मिस्त्री होशियारबाश जो लफ्ज़ है मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ कि आप अपनी अक्ल को आजमाएं, दिखावे पे मत जाए। ये करते ये थे कि अगर 1000 पंखों का ऑर्डर आ गया तो ये पैसे एडवांस लेते थे। जो रनिंग, ख़ास तौर पे AC DC वाले पंखे, ये इत्तलात है, उनके लिए पेमेंट एडवांस लेते थे। और अगर 1000 का ऑर्डर आया तो 200-250 पंखे दिया करते थे ताकि साख बरकरार रहे, दूसरों से वो ले। और लोगों को परसेंटेज प्रॉफिट के हिसाब से भी पैसे देते थे अगर वो इन्वेस्ट करते थे इनके पास। तो ये सिलसिला चल रहा था और बुरा हुआ उस वाक़े का कि वो एक साहब खुद चले गए। अब कहानी का दूसरा पार्ट आपको मैं ये बताता हूँ कि ये अरबों रुपए की चीटिंग करने के बाद वो साहब लापता है। इत्तलात गर्दिश कर रही हैं वो साउथ अफ्रीका निकल गए। इसमें कराची, हैदराबाद और अंदरूनी सिंध के डीलर्स को चूना लगा है। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि कराची के 8 डीलर्स इसकी लपेटे में आए हैं जिनके करोड़ों रुपए मुतासिर होने का खदशा है। इनमें अभी तक जो मुस्तनद ज़राए इत्तलात दे रहे हैं उसमें से 3 औरंगी टाउन के हैं, 1 आरामबाग का है, 4 की तहकीकात जारी है। वो भी चारों का भी पता चल जाएगा कि कराची में किस इलाके के हैं। शायद उनको पता नहीं चला कि ये टोपी हो चुकी है। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही है कि हैदराबाद के सिर्फ एक डीलर के तकरीबन 16 करोड़ रुपए के करीब उन साहब पे निकल रहे थे। इसके लिए दरख्वास्तें आ रही हैं। हैदराबाद ताजिरों को भी, कराची भी इससे मुतासिर है। कराची के लोग भी दरख्वास्तें दे रहे हैं। यहाँ एसोसिएशंस जो है वो अपने तौर पर तहकीकात कर रही हैं,
राब्ते कर रही हैं इस मामले में, लेकिन बात वही है, जब एजेंसीज कोई भी होती है आपसे पूछती है, आप रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो 16 करोड़ रुपए तो कहते हैं 16 करोड़ रुपए लिए किससे आपने। तो कानूनी ज़राए के मुताबिक काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सेफ्टी ज़रूर रहती है। तो कानून के दायरे में रहें, लालच से बचें। ये मैं आपको इस वजह से आगाही दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में आए कि जो लालच है वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ नामों पर। मिसाल के तौर पे मैं एक बड़ा डीलर हूँ किसी एक मोबाइल कंपनी का, मैं कारोबार अच्छा कर रहा हूँ, मुझे कारोबार देखते हुए आप में से कुछ मेहरबान आते हैं और वो अपने पैसे लगाते हैं, मैं उन्हें पैसे देता हूँ। इसी तरह सिस्टम कुछ ये ऑन और ऑफ पे चल रहा है। किसी दिन भी अगर वो डूबे, यानी चांद साहब पैसे लेके भाग गए, तो बाकी सभी इस मामले में मुतासिर होने के। तो सोच समझ के पैसे लगाइए और दिखावे पे मत आइए। जो बेहतर होगा अल्लाह वो करेगा, रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। मज़ीद तफसीलात आती है तो आपको आगाह करता हूँ। ये इत्तलात बावसूख ज़राए से हैं, इसमें कमी बढ़ती होने का ख़दशा है। इजाज़त चाहता हूँ, जाने से पहले फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।